नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अंबेडकर के बाद ठीक पटना के गांधी मैदान में अटल जयंती के दिन किस तरह एक देवी गायिका को बड़े मंच से उतार दिया जाता है, क्योंकि अब साफ तौर पे विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस देश में पहले अंबेडकर का अपमान, उसके बाद गांधी के उस स्लोगन का अपमान जिसमें गांधी जी गाया करते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्नति दे भगवान। अब इस चीज को लेकर इस वक्त हमारे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि कभी अंबेडकर तो कभी गांधी, राजनीति आज की कहां हो रही है और किस तरह देखते हैं आप? देखिए, राजनीति का कोई इनके पास अभी धारा ही नहीं है। अगर हम कहें तो ये अंबेडकर से लेके गांधी से लेके जो लोग भी इस देश की आज़ादी के आंदोलन में लगे रहे, उनके सपनों को तार तार करने के लिए उनको धुतकार रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से संसद के अंदर अमित शाह बोल रहे हैं कि अंबेडकर का नाम जपने से आपको जो कुछ नहीं मिलेगा, भगवान का नाम जपे हो तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। उनको बस इतना ही बात है कि ऐसा है कि भगवान क्या देता है क्या नहीं देता है वो समझ नहीं आ रहा है, हमको बहुत दिखता नहीं है। लेकिन अंबेडकर के जो है करने से, उनका नाम लेने से यूनिवर्सिटियों में लोग पहुंच जा रहे हैं, लोग जो है आरक्षण पा रहे हैं, लोग जो है बड़े पदों पे जा रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को चुभ रहा है। जो अंबेडकर की वजह से ही एक बड़ा तबका जो लंबे समय से सदियों से हाशिए पे था, अंबेडकर के बदौलत ही संसद के अंदर बैठे हों। आखिर क्यों आपको लगता है कि वही अंबेडकर का अपमान करेंगे? देखिए, उनकी नीयत है और उनकी राजनीति भी वही है। जिस समय जो है देश आंदोलन में था, जो है देश जो है चाह रहा था कि अंग्रेजों से आज़ादी मिले, उसी समय ये RSS और भाजपा के लोग अंग्रेजों के लिए वो तैयार कर रहे, फौज तैयार कर रहे थे और हिंदुस्तानियों से बोल रहे थे कि आइए, आप जो है आपके दुश्मन वो नहीं हैं, अंग्रेज नहीं हैं, आपके दुश्मन अभी मुसलमान हैं। आप ये उस समय जब जो है सुभाष चंद्र जो है बोस ये आज़ाद हिंद फौज के लिए लोगों को भर्ती कर रहे थे, उसी समय थे। देखिए, बयान दिया गया सदन के अंदर, बात है अमित शाह की, देश के गृह मंत्री की, आप फिर उसे कनेक्ट कर रहे हैं RSS? देखिए, कोई भी व्यक्ति, भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं है ना, भाजपा सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है। भाजपा को जो चलाती है वो एक विचारधारा है, उस विचारधारा का नाम है RSS, जो 1925 से लेके आज तक जो चली आ रही है। ठीक है, अब अगर अमित शाह कुछ भी बोल रहे हैं तो वो उसी मानसिकता, उसी विचारधारा के अनुरूप बोलेंगे। वो कुछ अलग नहीं लेके चले आएंगे, अपना उनका कुछ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो उनकी विचारधारा का ही परिणाम है कि जो वहाँ पे वो आके बोल रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने बोली कि बिहार के अंदर जो ये गायिका के ऊपर हुआ, देखिए, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि वो पूरे उस आंदोलन को, अभी ये बोलेंगे भगत सिंह ने कुछ नहीं किया है, फांसी चढ़े को कुछ नहीं किया है। अमित शाह अंबेडकर का नाम ले लेते हैं तो आप कहते हैं कि दलितों का अपमान हो गया। ठीक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने का स्लोगन रुकवा दिया गया तो उसमें कहेंगे कि अल्लाह शब्द था, मुसलमानों का जिक्र हो रहा था और वो बीजेपी को पसंद नहीं है इसलिए रुकवा दिया। देखिए, इसमें से पसंद नापसंद का मसला नहीं है, उनको पूरा हिस्ट्री ही नहीं पसंद है। जो ये बात कह रहे हैं कि इतिहास को रीराइट किया जाएगा, दोबारा लिखा जाएगा, उनके हिसाब से नहीं लिखा गया है। भाई, अपने हिसाब से क्या लिखा? कौन कह रहा है? ये भाजपा के लोग, RSS के लोग बोलते हैं। अभी आप यूनिवर्सिटियों में जाइए, कई जो है अभी लेखक निकल आए हैं, पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, कि अंबेडकर के इतिहास को बदल देंगे और भारत का नया इतिहास, भारत का वो हर एक चीज का नया इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं। आप समझिए, ये वैदिक काल से वो पता नहीं क्या लेके आएंगे। खैर, जो भी इतिहास अभी तक लिखा गया है उसके वो तर्क पे लिखा गया है। वो कई जो है उसमें हर चीज़ इवेल्यूएट की गई है, उसके बाद लिखा गया है। ये जहाँ से भी लेके आएंगे, अपना लेके आएंगे, लिखेंगे, ये वो बोल रहे हैं। इसीलिए इनको ये दर्द हो रहा है, क्योंकि इनका आप एक भी नाम RSS से, भाजपा से बता दीजिए जो आज़ादी के आंदोलन में लड़ा हो, शहीद हुआ हो, जेल गया हो, एक भी नाम आपको नहीं मिलेगा। घूम फिर के इनको जो सावरकर मिलेंगे वो भी जो है माफ़ी मांग के जेल से बाहर आ गए, जो है मालिक हमको माफ़ कर दीजिए, हम जाएंगे, बाहर निकलेंगे, आपकी गुलामी करेंगे। और उनको पेंशन भी मिलती रही आजीवन, किसी को पेंशन मिलती है जेल जाने के बाद। देखिए, बाबा साहब के जयंती पर चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर कोई भी पार्टी हो, तमाम पार्टी के तमाम नेता, चाहे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक, सबको श्रद्धांजलि पर नमन करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। और ऐसे में क्यों लगता है कि वो अपमान करेंगे? देखिए, अंबेडकर इस देश में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिना
नमन किए कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। और वो चाहे जो है आप उसको मान रहे हो अंबेडकर को, चाहे नहीं मान रहे हो, लेकिन आपको झुकना पड़ेगा। ये उनकी ताकत है, ये इस देश के संविधान की ताकत है, और ये इस देश के मूवमेंट के सामने झुकना पड़ेगा। चाहे आप उसको माने चाहे ना माने। वो आज जो है उनके सामने यहाँ पे झुक रहे होंगे, पीछे जाके गलिया रहे होंगे, या फिर जो है जाके जो है 4 लोगों को बोल रहे हैं जाके उनकी मूर्ति तोड़ दीजिए, लेकिन सामने आपको उनकी झुकना पड़ेगा। ये उनकी ताकत है। देखिए उस तरह तो बहुत सारे लोग करते हैं कि भगवान का भी नाम लेते हैं और पीछे जाके भगवान को गाली देते हैं। देखिए भगवान को जो है गाली जो है लोग जो दे रहे होंगे वो अपने हिसाब से दे रहे होंगे, अपने तर्क के हिसाब से दे रहे होंगे। अंबेडकर को आप जो है किस तर्क पे आप जो है काटिएगा? अंबेडकर के पूरे इतिहास को, पूरे उनके एकेडमिया को, पूरे उनके संघर्ष को, उनके संविधान की जो है इस पूरे जो प्रोसेस को, संविधान सभा की बहस को आप कैसे काटिएगा? ऑलरेडी सब तर्क उनके पास भाई वो तार्किक हैं। जनता पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा 1.5 घंटे का वीडियो है, अगर आप उसे उठाकर और ठीक से देखें तो उसमें अंबेडकर जी ही करके बात किया गया है, लेकिन वो सिर्फ 12 सेकंड की क्लिप जो है वायरल की जा रही है। देखिए वो सिर्फ जब आप कुछ बात बोलते हैं, आप भाव भंगिमा भी देखते हैं। जिस हिकारत के साथ उन्होंने वो बात कही है वो एकदम स्पष्ट जो है दिख रहा है कि उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है, कि लोग जो है वहाँ पे सदनों में बढ़ने लगे हैं, दलित बहुजन जो है बढ़ने लगे हैं, इसलिए उनको जो दर्द उसमें हो रहा है पेट में। वो एकदम हिकायत भरी उनकी निगाह, उनकी जबान वो दिख रही है उसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। और पूरे देश भर में भाजपाइयों को हम लोग देख रहे हैं, जानते हैं कि उनकी जो है क्या जो है अंडरस्टैंडिंग है अंबेडकर को लेकर उनकी वही अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वो मूर्ति लगी रहे, जैसे जो सहारनपुर में हुआ था कि बस मूर्ति की जो है ऐसे हाथ उंगली से उठी हुई थी, बोले हमारे जो है ये अपर कास्ट के गांव की तरफ जो है उसकी उंगली कैसे उठी हुई है, तोड़ दिया। ये वही लोग भाजपा के वोटर हैं, और वही भाजपा की मानसिकता भी है, वही सिखाती भी है भाजपा कि जो है लोगों को जो है आप ऐसे रहिए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खुद ओबीसी से आते हैं और आप कह रहे हैं कि भाजपा की मानसिकता है। देखिए मैं फिर स्टार्टिंग में जो मैंने बात बोली, आरएसएस सिर्फ एक जो है पार्टी नहीं है कि आज जो है आ गया है, अभी जो काम करना स्टार्ट किया जो 14 के बाद। आरएसएस एक विचार है जो इस देश को पुरातन पंथी पोंगा पंथ में जो है लेके जाना चाहता। 3000 साल पहले जो है लोग कंदमूल फल खाएं, अपना लोग जो है इसे इंटरनेट जो छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, जो है विकास छोड़ दें, जो है चांद पे जो है वो भेजना छोड़ दें, ये सब करते रहें, वो पीछे लेके जाना चाहता है। और वो उस विचारधारा के थ्रू ही ये यहाँ पर बताया गया कि बाबा साहब का अपमान मतलब दलितों का अपमान, क्योंकि उन्हें जो है साफ तौर पे कई ऐसी पार्टियां और कई ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि वो दलितों के नेता है। लेकिन बिहार में गायिका को सिर्फ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे ही मंत्री जी सुनते हैं, पूर्व मंत्री हैं वो अश्विनी चौबे, वो वैसे ही मंच पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये मंत्री जी को गाना पसंद नहीं। देखिए उनकी पसंद से कुछ, अगर उनकी जो है पसंद का ही देखा जाएगा ना, तो वो कभी दलितों को मंच तक भी जो है चढ़ने नहीं देते। ये वही बिहार है जहाँ पे जो है दलित मुसहर ये जो है चप्पल पहन के अपर कास्ट के घर के सामने से निकल नहीं सकते थे, वो चप्पल हाथ में उठा के लेके चलना पड़ता था। ये तो बाबा साहब की देन है कि वो वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये तो आज़ादी की उस लड़ाई की देन है कि जो है ये लोग जो है। विपक्ष कह रहा है कि अब गांधी जी का अपमान हुआ है। देखिए गांधी जी का अपमान तो वो तो ठीक है, वो एक अलग बात। हम कहें अच्छा ठीक है, इनकी दूसरी जगह जाइए ना भाई, जहाँ जो इनकी विचारधारा है, जहाँ से ये इस चीज़ को ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे ये किसी का सम्मान नहीं करेंगे। वहाँ पे जिन का भी अभी तक सम्मान कर रहे थे वो मजबूरी में कर रहे थे। अभी इनका असली रंग तो इस बार जो है अब देखने को मिल रहा है कि इनकी जो है नीयत में क्या है। वो भी तो कहते हैं कि हम जय श्री राम के नारे लगाएंगे, जय श्री राम के नारे से दिक्कत क्या है, विपक्ष क्यों नहीं बोलती भाई? नहीं वो लगाएं, उनकी श्रद्धा है, वो बेसिकली वो श्रद्धा नहीं है, वो पॉलिटिकल जो है स्लोगन हो गया है। राम जो है हमारे जो है गांव में वो रामचरितमानस में सदियों से जो है पढ़े आ रहे हैं, ठीक है, सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उससे जो है किसी को दिक्कत नहीं हुई है। दिक्कत होती है इनके स्लोगन से। जब आप जो है किसी भगवान को, किसी जो है धर्म के जो है किसी एक भगवान को आप अपने पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करने लगते हैं, तब दिक्कत वहाँ पे लोगों को होती है।
कि ईश्वर जो है, धर्म जो है किसी की भी आस्था का सवाल है। अच्छा। आप उसकी आस्था को बेचकर आप जो राजनीति कर रहे हैं, आप सत्ता में आ रहे हैं, आप जो है इस आस्था को अगर हटा दीजिएगा, लोगों की इस आस्था को हटा दीजिएगा, देखिए आप कहीं ना कहीं मंत्री और गृह मंत्री कहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर का जब नारा लगेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। रोकने की बात नहीं भाई, हम कह रहे हैं कि धर्म किसी का व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, वो कहाँ क्या प्रैक्टिस कर रहा है वो अपने हिसाब से वो अपना करेगा। वो हम कह रहे हैं कि ये देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, किसी को भी क्या नाम धर्म और उपासना की आज़ादी है। लोग अपना व्यक्तिगत, मैं अपना लगा रहा हूँ, मैं अपने जो है किसी धर्म को मान रहा हूँ, ये अच्छा है, अपना हम मानेंगे, लेकिन बाकी कोई हमको इम्पोज नहीं करेगा। आप हमको ये आके नहीं बताएंगे कि मैं क्या मानूंगा क्या नहीं मानूंगा। आप हमको ये नहीं बताएंगे कि मैं क्या। मौजूदा सरकार वही कर रही है भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे सुना किस तरह से जो है लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस देश के अंदर एक लोगों का अलग नैरेटिव सेट हो रहा है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आखिर कैसे भाजपा जो है हिंदुत्व का रक्षक है। और साफ तौर पे बिहार के पटना में जब अटल जयंती के दौरान एक गायिका ईश्वर अल्लाह तेरू नाम गाती है तो बिहार के एक्स और सांसद भारतीय जनता पार्टी के वो वहां पे चढ़ जाते हैं मंत्री जी और साफ तौर पे कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।